पास किया था। नारद जी को मोहिनी स्वयंवर में रुलाया था, लेकिन भगवान को दोष लगता है। बल्कि नारद जी ने कहा था जय वेदनाथ होए हित मोरा, ये भी कहता है भक्त भगवान जैसे में हमारा हित हो वैसा ही करना, और जब भगवान तेरे हित में करते हैं तो फिर करता भगवान ने ऐसा कर दिया। मकान बनवाया, भगवान ने पटक दिया। अगर चलो भगवान ने ही पटक दिया तो अच्छा ही किया, तो हमने कमजोर सीमेंट लगाया था तब तो हमने पटक दिया। तो इसलिए पटक दिया कि अब हमारा बच्चा अच्छा बनवाए, 1 का सीमेंट लगवाए। इसलिए बंधुओं, एक बार अकबर शिकार के लिए जाते थे, जैसे अपनी तलवार निकालने लगे तो उंगली कट गई। तो बीरबल ने कहा हुजूर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों, क्या कह रहे हो बीरबल? जो होता अच्छे के लिए होता? मेरी उंगली कटी है, तुम कह रहे जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कौन से अच्छे के लिए होता है? तुम्हारी इतनी दुष्टता, चलो हम तुम्हें कारागृह में बंद कर दें। और हाथ पकड़ के ले गए, कारागृह में बंद कर दिया। अकबर ने कपड़ा बांधा, बैठे अपने घोड़ा पर और जंगल में चले गए। वहां पर किसी को काली माता आई हुई थी और वो कह रही थी कि हमें राजा की बलि चाहिए। तो भीड़ लोग तो बैठे ही थे प्रतीक्षा में कि कोई राजा यहाँ से निकले, हम उसको पकड़ लें। और जैसे अकबर निकले तो वहां उनको पकड़ लिया। अकबर बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, तुम्हारी बलि लगेगी अब तो। जैसे अकबर को ले गए और काटने लगे तो वो जिसको देवी आई हुई थी, जिसको देवी के भाव थे, वो बोली हटाओ इसको, ये तो झूठा है, ये चढ़ के आया है, देखो इसको कपड़ा बताए उंगली में, ले जाओ इसको, हम इसको नहीं ग्रहण करेंगे, हटाओ। अकबर की समझ में आ गया वास्तव में बीरबल सच जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज देखो मैं बच गया, लेकिन मुझसे अपराध हो गया कि मैंने तुझे बंद कर दिया। अकबर आए, बोले बीरबल तुमने बहुत अच्छा कहा था, जो होता अच्छे के लिए होता। आज अगर हमारी उंगली ना कटी होती तो गला कट गया। लेकिन हमसे एक भूल हो गई, उसको क्षमा करो कि मैंने तुम्हें कारागृह में बंद कर दिया। बोले नहीं हुजूर जी, तो और अच्छा हुआ, नहीं तो हम आपके साथ में जाते तो हम तो झूठे थे नहीं, तो आपको छोड़ के वो हमें काट देते। तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई कि आपकी उंगली कटाई तो आपको भी सुरक्षित कर दिया, आपने मुझे कारागृह में डाल के मुझे भी सुरक्षित कर दिया। प्रभु ने अच्छा किया। तो भगवान जो करते अच्छे के लिए करते। आप दूर से अगर देख कर कहेंगे क्यों रे डॉक्टर, छोटे से बच्चे में तू इंजेक्शन ठूंस रहा है, कैसा डॉक्टर है, तुझे दया नहीं है? क्यों डॉक्टर, इतनी बड़ी बजट लेके तुम इसका शरीर चीर रहे हो, तुम्हें दया नहीं है? लेकिन अगर उस डॉक्टर से पूछा जाए तो उसकी भावना उद्देश्य क्या है? इंजेक्शन लगेगा, थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन बुखार चला जाएगा। हम ब्लेड तो उठा रहे हैं, जो फोड़ा हो गया उसको सही करने के लिए, नहीं तो पाँव पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान यदि कष्ट दे उसमें कृपा समझो, सहने की शक्ति, दोष मत लगाओ, क्योंकि प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए। आज कहते हैं द्रौपदी तुम्हें पुत्रों का दुख हो रहा, लेकिन मैंने तुम्हारे पतियों को बचा रखा है। आज अर्जुन आए, भीम आए, क्यों, किसने किया है? पता चला अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन भीम पीछे श्री कृष्ण दौड़े, आगे जाके देखा अश्वत्थामा भाग रहा है। सावधान हो जा अश्वत्थामा, तूने मेरे निर्मोही छोटे छोटे बच्चों का वध किया है, तू इतना निर्मोही है, दुष्ट। अश्वत्थामा ने सीधा ब्रह्मास्त्र उठाया, अर्जुन के ऊपर चला दिया। अर्जुन कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, तुम्हें को दह्यमाना नाम पशुरोसते संसते। प्रभु प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो ब्रह्मास्त्र से। कन्हैया कहने लगे कभी कभी अर्जुन लोहे लोहे को भी काटता है,
तुम भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। बंधुओं, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में झगड़े हुए। उस समय वेदव्यास जी ने कहा, ऐसा मत करो, अगर ये पृथ्वी पर गिरेंगे दोनों लड़के तो आप कितना ही होना अन्न पैदा नहीं हो पाएगा, इसलिए अर्जुन तुम वापस करो। एक ब्रह्मास्त्र वेदव्यास जी के कहने पर वापस हो जाता है, लौट आया, पुनः तोड़ी हुए। आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया, केस पकड़े घसीटते हुए लाए। भीम ने कहा, कन्हैया 5 बार भी यदि किसी को मारा जाता तो मैं 5 बार इसको मारता। अर्जुन ने कहा, इसको जिंदा नहीं छोड़ना। बताइए बड़े भैया क्या करें इसका? बोले जैसा धर्म है वैसा। द्रौपदी की बारी आई, बताओ क्या करना है? बोली छोड़। कहती है, मुंजता में को ब्राह्मणो नित्यदान गुरु। ये गुरु पुत्र है, छोड़ दो। जो गुरु जी ने आपको विद्या दी है सत्य ब्रह्म अस्त्र लौटाने की, वो अपने पुत्र को नहीं दी। अरे आप तो हमारी रक्षा के लिए है, हमारी सहायता के लिए है, लेकिन गुरु माता गौतमी अपने पति को युद्ध में खो चुकी है। उसकी बुढ़ापे की लाठी बची उसका पुत्र अस्वस्थ, छोड़ दो। देखिए, धन है माता का दया भाव, सबके स्वरूप द्रौपदी। कहा, कन्हैया अब आप ही पंचायत कीजिए, क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले कि पाही कि ब्रह्म आता ताई बधारहणा मये को भूयमामनातम परिमापानुशासनम। कन्हैया कहते हैं, ब्रह्म बंधन ब्रह्म कैसा भी हो से जान ले, मत मारो। ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि एक बार ब्रह्म हत्या देवताओं ने की थी विश्व रूप की, वो 4 जगह बटी थी। अब ये ब्रह्म हत्या हो जाएगी तो कौन बांटेगा? स्त्रियों ने भी तो 5 दिन कोई के हाथ से छुआ भोजन नहीं करता, अब कौन लेगा? इसलिए ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। और क्या कहते, आता ताई बधारहा, बोले आता ताई कोई भी हो, बच्चों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। धर्मराज बोले, कन्हैया आपका उद्देश्य क्या है? बोले मारो भी मत और छोड़ो भी मत। बोले आप जैसे 2-4 न्यायाधीश फिर तो अच्छी पंचायत रहेगी। एक बार धर्मराज की सभा में एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज इस व्यक्ति ने मुझे जमीन बेची और उस जमीन में मुझे सोने का कलश मिला, तो मैं चाहता हूँ कि इसका वापस लौटा दूं, क्योंकि मैंने इसका खेत खरीदा है, कलश नहीं। तो धर्मराज बोले, भैया तो तुम अपना कलश ले लो। बोले महाराज हम ये कलश नहीं लेंगे, हमारे भाग में होता मैं पहले में लिया था, हमने जमीन बेच ली, इसके भाग से मिल गया तो हमें क्या लेना है? धर्मराज बोले, पंचायत नफ्ते कैसे? बोले भैया तो तुम लिए रहो, तुम्हारे खेत में निकला है। बोले बाहर क्यों लिए रहे? इनका धन था तो खेत खरीदा है, खेत हमारे पास, धनी अपना पकड़े। तो धर्मराज बोले, भैया तुम ये करत लिए रहो। बोले हम क्यों ले, हम तो जमीन बेच दी, इसके बाद से निकला लिए रहे। धर्मराज बोले, तो ये पंचायत कैसे निकले? बोले महाराज अगर पंचायत ना कर पाओ तो नीचे उतर आओ। धर्मराज बोले, बड़ी संकट की समस्या है। अरे भैया लिए रहो, तुम्हारी जमीन में निकला। बोले बा महाराज हम कैसे ले लें, हमने जमीन खरीदी है, ये कलश तो खरीदा नहीं, इनका था तो अपना ले लो, जमीन हमारी हो गई। तो भैया तुम लिए रहो। बोले हम क्यों लिए रहे, हम तो बेच दी, इसके भाग से निकला तो लिए रहे। धर्मराज बोले, करें तो क्या करें? कन्हैया की ओर देखा कि आप निपटाओ ऐसी पंचायत। कन्हैया बोले, भैया जाओ तुम दोनों, 6 महीने बाद आना।
क्यों कह दिया 6 महीने के लिए? वो बोले ठीक है महाराज, हम 6 महीने में आएंगे, हमारी तो पंचायत का हल होना चाहिए, हो जाएगा तुम्हारी समस्या का समाधान। धर्मराज ने पूछा कन्हैया ये तो बताओ आपने 6 महीने के लिए क्यों कहा? बोले भैया इसलिए कहा कि संत की कोई पंचायत होती ही नहीं है। रामचंद्र जी कह रहे हम तो भरत के लिए छोड़ दिया राजा, और भरत जी कह रहे हैं हम नहीं लेंगे भैया का राज्य, भैया ही बनेंगे। बताइए किसमें सामर्थ्य जो पंचायत करते? बड़ा भैया कह रहा नहीं हम तो छोटे को दिया, छोटा कह रहा बड़े को दिया, कौन से पंच बीच में आ पाएंगे? जहाँ सब तो होता है वहाँ पंचायत नहीं होती, इसलिए वो दोनों सत्य थे। इसलिए हमने कह दिया कि जाओ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 2 महीने बाद कलयुग महाराज लगने वाले हैं। तो वो कहेगा हमने जमीन खरीदी हमारा है, हमारी में निकला। वो कहेगा नहीं हमें भी चाहिए, हमने जमीन बेची नहीं बेचा, तो या तो एक मर जाएगा तो आएगा नहीं कोई, और अगर आ ही जाएंगे तो आधा आधा दोनों को कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पर जो आज हमारी कन्हैया ने कहा कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन ने कहा तो प्रभु क्या करें? ऐसा करो ब्राह्मण बंधु यानी ब्राह्मण का पद है उसका अपमान करना है, इसलिए इसके माथे में जो मणि है वो निकालो और इसकी मूछ निकाल दो और दाढ़ी छोड़ दो, इसकी शिखा काट दो, इसके नीचे से कपड़े भी काट दो और धक्के मार काट दो। अश्वत्थामा अमर होने के कारण उसको निकाल दिया गया। शास्त्र ऐसा करते हैं कि जो आज अपने देश में बम धमाके हो रहे हैं ये अश्वत्थामा की ही पैदाइश है। दाढ़ी होती है लेकिन मूछ नहीं होती है, तिलक भी नहीं लगाती क्योंकि मणि निकाल दिया गया, शिखा भी कटी हुई है, नीचे से वस्त्र भी कटे गए। ऐसा शास्त्रों का मत है, हो या ना हो जाना ठाकुर जी। बंधुओं अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या थी, ईर्ष्या थी। उसने क्या किया कि वो समझ गया कि मेरा ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में थमा है और मैं वापस करना जानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये सिखाया ही नहीं है। अर्जुन को तो सिखा दिया वापस करना, मुझे नहीं सिखाया। इसलिए उसने ध्यान करके ऐसा मंत्र पढ़ा, उत्तरा का नाम लिया। कौन बचा इनके वंश में? उत्तरा। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ था युद्ध के समय, उसका गर्भ नष्ट करना है और उस बाण को उत्तरा की ओर करेगा। आज बंधुओं जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर जाता है, उत्तरा झटपट आने लगी, तेज से गर्भ जलने लगा। उत्तरा कहने लगी पाहि पाहि महायोग निदेव जगतोपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। आज बंधुओं भगवान कन्हैया सूक्ष्म रूप लेकर आए और कहते हैं तुम मातृ भाव बनाओ ताकि मैं गर्भ में प्रवेश हो जाऊं। उत्तरा ने मातृ भाव बनाया, हमारे कन्हैया एक रूप से बाहर खड़े, सूक्ष्म रूप से गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की तेज से रक्षा की। और बंधुओं रक्षा करके जैसे प्रभु बाहर आए तेरे में कुंती आई, कहने लगी प्रभु आपकी कृपा से ही ये उत्तरा का पुत्र पहले ही आपने दर्शन कर चुका, जिसका नाम तो परीक्षित होगा, जो गर्भ में ही प्रभु के दर्शन करके रक्षा पा चुका हो, ये तो परीक्षित हो गया। जब उत्तरा का पुत्र हुआ उस समय कन्हैया पुत्र झगड़ा लेके आए और देखते ही परीक्षित बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। सूत जी महाराज कहते हैं ये देखकर प्रसन्न होता है कि आपने गर्भ में रक्षा करके फिर कहाँ छुप गए, आप आज आए हैं, बड़ा प्रसन्न परीक्षित हो रहा है। बंधुओं हमारे कन्हैया ने कहा कि अब हम चलना चाहते हैं द्वारिका, हमारी प्रतीक्षा कर रही है।
पांचों पांडवों को उपदेश दिया, धर्मशास्त्र की शिक्षा दी, आत्मज्ञान का उपदेश दिया। सभी से कहा मांगो क्या चाहते हो। सुभद्रा कहती है कृष्ण सुदीय पद पंकज पंजरांते अधे गुणे विसतुमान राजहंसो प्राण प्रयाण समय कब बात वित्ते कंठावरोधन विदौई स्मरणम कृतस्य। कृष्ण सुदीय पद पंकज पंजरांते, कृष्ण पद पंकज पंजरांते, तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में मानस राजहंसा, मेरा मन रूपी राजहंस ऐसे फंस जाए कि जीवन में निकलने का नाम ना। अर्जुन ने कहा कि ये गुरु का, ये शिष्य का भाव कभी ना जाए, जो कि आपने ये रणभूमि में गीता जैसे ज्ञान का उपदेश किया। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन जब कुंती की बारी आई तो झोली फैला के कहती है कन्हैया विविधा संतो न सस्वतंत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम निसर्गाद पुनर्दर्शनम। विविधोने विविधा संविदोने संपदा विपद नारायण